कि किस हिसाब से पानी आएगा। अब यही आप उस ब्रांडेड टी शर्ट को लेकर के नौलक्खे साबुन से रगड़ के धो दोगे, क्या होगा उस टी शर्ट। मैं ये नहीं कह रहा काम करो, एक बार विजिट जरूर करो हमारे पास में, एक बार चीज को समझो, प्रोडक्ट्स को समझो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और वासु भाई का कोई पर्टिकुलर नाम लेके आएगा तो भाई उसको भी एक और अच्छा रिगार्ड मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो भाई आज हम आए हैं यहाँ पे, देख लो यार, हॉट रोड्स विकासपुरी दिल्ली। भाई ये है अपने सात्विक भाई का स्टूडियो और मेरी गाड़ी जैसे सामने खड़ी हुई है अपनी राइनो। तो मतलब क्या है कि इसमें कुछ काम होने वाला है। तो यार सात्विक भाई जरा बताओ इसमें क्या काम होने वाला है। भाई इसके ऊपर आप लोगों ने ये ग्रेफीन मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों ने दिखाई नहीं है, दिखाई है आपने इस पर पहले भी शायद सेरेमिक कराई थी आपने, जैसा हाँ मेरे को हाँ। बताया। बट इसकी सेरेमिक मेरे ख्याल से क्या हुआ है, भाई ने जैसे कंपनी में गाड़ी दी थी अपनी, तो कंपनी वालों ने क्या किया है, गाड़ी वॉश कर दी होगी। 99% कंपनी वालों का पानी, 99 क्या 100 ही ले लो यार, 100% कंपनी वालों का पानी खारा होता है जब वो वॉशिंग करते हैं गाड़ी। वो खारे पानी से चाहे आप कोई सी भी सेरेमिक कोटिंग या इवन इनफैक्ट नैनो कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग कुछ भी करा रहे हो, वो खराब हो जाएगी। उसके बाद वो यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं रहेगा, कोई मैटर नहीं रहता। अच्छा सात्विक भाई, ये तो कंपनी की बात हो गई। मैं तो यार अगर वैसे भी स्टेशन से कराता हूँ तो वहाँ की क्या गारंटी है कि वहाँ खारा ना हो पानी। भाई देखो, अब मेरे पास में जो स्टेशन में पानी है मेरा मीठा है, मैं बोल के चलता हूँ। अगर मेरा खारा होगा कल को आगे आने वाले टाइम में मैं खारा बोल के चलूंगा। तो भाई ये तो देखो ऑनेस्टी की बात है कि बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अब कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मेरे पास में मीठा पानी नहीं है, ओ खारा पानी है, नहीं है मीठा है, तो आप करा लोगे। अब पी के तो कोई नहीं देखेगा उस पानी को कि भाई वो मीठा है या खारा। लेकिन ये तो बड़ा यार चैलेंजिंग सा है। मतलब ये लगा लो मैं कहीं भी वॉश कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक बार की धुलाई में हो जाती है अगर खारे पानी से धुल जाए। बिल्कुल, आप रेपुटेटेड प्लेसेस से कराओ ना, जैसे जो अच्छी आपको पता है कि हाँ यहाँ पे इस जगह पे मेरे को कॉन्फिडेंस है। अब एक बात बताओ, हम जारा के स्टोर पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमें जारा के स्टोर पे जाने के बाद ये पता ना कि जारा का ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगा हमारे को, यहाँ पर कॉपी नहीं मिल सकती, या ये फर्स्ट कॉपी नहीं चिपका देंगे मेरे को। बिल्कुल वो वाली चीज है। आप कैसी रेपुटेटेड जगह पे जाओ, किसी भी रेपुटेटेड जगह पे जहाँ पे आपको बताइए अच्छी वॉशिंग करेंगे, मेरे ख्याल से उनके थोड़े से रेट्स हाई होते हैं कंपैरेटिवली, बट आपको काम अच्छा मिलेगा। लेकिन सेफ्टी भी तो होती है ना। आपने जो इतना पैसा लगाया है, सेरेमिक कराई है, कुछ भी कराई है, आप इतना पैसा लगा रहे हो, आप सेरेमिक करा रहे हो, तो उसके अंदर पैसा तो खर्च हो रहा है ना। अब मेनली बताओ आप इस पे करने क्या वाले हो, और प्रोसेस बाय प्रोसेस तो हम दिखाने वाले हैं इसमें पूरी वीडियो में। तो जरा बताओ स्टार्टिंग में आप क्या करोगे इसमें और क्या प्रोडक्ट डालने वाले हो, क्या करने वाले हो। भैया हमने इसमें पहले सोचा था कि हम 9H या कुछ 9H तो आपने ऑलरेडी कर रखा था, तो हम इस पे 10H करने की सोच रहे थे, बट 10H नहीं कर रहे। रीजन बिहाइंड कि अब कुछ नया दिखाते हैं पब्लिक को कि क्या है 9H 10H तो हर कोई करके दिखा रहा है, हम इस पे ग्राफीन करके दिखा रहे हैं। अच्छा, इस बार ग्राफीन हो रही है हाँ, ना। अब जहां तक रह गई भाई बात ग्राफीन की, 9H 10H और इन सारी चीजों की, तो उसके बारे में जो डिस्कशन है ना, मैं आप लोगों को एक इलेबोरेट छोटा सा कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम यही करने बैठ जाएंगे ना इनके अंदर डिफरेंस तो वीडियो बहुत लंबी होगी। बिल्कुल, एक छोटा सा इलेबोरेशन कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है, 9H क्या होता है भाई, केमिकल्स का सबसे बड़ी चीज केमिकल्स का डिफरेंस होता है। आप कितनी लेयर किस चीज की कहाँ पे क्या डाल रहे हो उसका डिफरेंस है। नाम से ही पता लग रहा है 9H 10H और ग्राफीन, ग्राफीन इनका सबसे हाई केमिकल है। ओके, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। इससे ऊपर सेरेमिक के अंदर कुछ नहीं आता। तो ग्राफीन है, केमिकल्स का फर्क है, वो केमिकल्स जिस हिसाब से अपग्रेड होते जा रहे हैं उसके हिसाब से वो चीज। तो फिलहाल ये चल रही है मास्किंग। हाँ जी, पहले मास्किंग हो रही है। मास्किंग करनी इसलिए जरूरी है, कॉर्नर्स पे करी जाती है। रीजन बिहाइंड, पहले गाड़ी का प्रोसीजर बाय प्रोसीजर होगा। अब जैसे रबिंग लगेगी मशीन से गाड़ी के ऊपर, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा वो बुरादा सा उड़ता है, वो छोटी छोटी डिटेलिंग वाली जगहों पे चला जाता है, कॉर्नर्स में अंदर चला जाता है, वो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मास्किंग की जाती है। आप दिखाओगे एक बार थोड़ा सा आगे जाकर के गाड़ी के ऊपर, काफी जगहों पे इन लोगों ने कर भी दिया। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास मास्किंग के लिए कोई मशीन नहीं होती, ये हाथ से ही होती है, तो जितने कॉर्नर्स कवर कर सकते हैं हम हाथ से उतने कॉर्नर्स करने की कोशिश करते हैं। ओके, और इसके बाद क्या होगा फिर। इसके बाद पहले रबिंग होगी। आप रबिंग का पूरा प्रोसेस दिखाओ इसके अंदर की क्या रबिंग हम किस हिसाब से गाड़ी के ऊपर चल रही है, पूरी रबिंग दिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके ऊपर आपको रबिंग के बाद में छोटी मोटी कार्स की डिटेलिंग होगी। जैसे जो इसका क्रोम पार्ट अगर होगा, मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी में तो खैर क्रोम पार्ट है ही बहुत कम है, मुझे पसंद भी नहीं है। अगर क्रोम पार्ट जो होता है गाड़ी के अंदर लगा हुआ, वो क्रोम पार्ट को हम, हमारे पास में केमिकल होता है, वो क्रोम पार्ट को भी हम साफ कर देते हैं। ओके, जितना अगर जैसे रस्ट पकड़ा होता है या कुछ होता है, वो क्रोम पार्ट साफ हो जाता है। ओके, छोटी छोटी जगहों की डिटेलिंग होती है बाहर से, ताकि मिट्टी ना रहे, क्योंकि सेरेमिक कोटिंग जो भी है इसके अंदर हमारे को मिट्टी बिल्कुल भी नहीं दिखानी गाड़ी के अंदर। अगर मिट्टी होगी
एप्लीकेटर के थ्रू अगर हम मिट्टी लगाएंगे, मिट्टी से उसको वो करेंगे तो वो खराब हो जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है, तो मिट्टी हमें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सारा का सारा मिट्टी वाला काम जो है वो हटा करके चले। ठीक है, बाकी देख लो भाई यहाँ पे अपना सेटअप हो चुका है, और मतलब फुल वीडियो ये किस लिए लगा है ना कि हम ना स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाने वाले हैं, कैसे कैसे काम होगा बिल्कुल डिटेल्ड में। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाल दूंगा सात्विक भाई की, इंस्टाग्राम का लिंक भी डालूंगा, फॉलो करना, और किसी को करानी हो भाई आ सकते हो, मेरे रेफरेंस से आओगे तो पक्का भाई थोड़ा सा डिस्काउंट सात्विक भाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा डिस्काउंट भी। चलो अभी मास्किंग होने देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। पहला चलो स्टेप मान लेते हैं, मास्किंग हो गया है अपना। भैया मास्किंग का पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप देख पा रहे हो सामने मशीन अपनी चल रही है, रबिंग का स्टेप है दूसरा। ओके। ठीक है, पूरी गाड़ी पे साइड बाय साइड रबिंग हो रही है। रबिंग का प्रोसेस चल रहा है कि रबिंग किस हिसाब से काम पर चल रही है। इस पार्ट के ऊपर हमारे को क्लेइंग की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज जिस पार्ट पे हमारे को क्लेइंग की जरूरत होगी सबसे पहले वहां पर क्लेइंग होगी। अब आप देख सकते हो आपके डोर पैनल्स पे मिट्टी ज्यादा है कंपैरेटिवली, उन पे सोल मार्क्स और मिट्टी बहुत ज्यादा है। तो एक बार यहाँ पर आप देखो, इस पे सारी की सारी क्लेइंग हो रही है, यहाँ पे क्लेइंग लगाई जाएगी। इसको क्ले बोला जाता है। ये सारे जितने भी मिट्टी के कण होते हैं ना छोटे छोटे, ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। बोनट आपका कंपैरेटिवली साफ था, बट यहाँ पर डोर्स पे हमारे को जरूरत है। तो हर गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ गाड़ियां पुरानी होती हैं, कुछ गाड़ियां नहीं होती हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल शोरूम से आते ही करवा लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम, जैसे आपने करवाई 6 महीने 7 महीने रुक करके आपने करवाई। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 साल 3-3 साल बाद भी कराते हैं कोटिंग, ओके, ताकि गाड़ी के ऊपर ग्लॉस उनका आए वापस। तो भाई उनके लिए क्लेइंग और ये सारी चीजें भी प्रोसेस के अंदर। अच्छा, ये जो अपने गाड़ी के ऊपर ग्रेफिन हो रही है, ठीक है, तो ये ग्रेफिन की लाइफ मतलब क्या लाइफ है कि कितने टाइम तक चल जाती है? और लाइफ वैसे हम 2 साल की वारंटी देते हैं इसकी, बट फिर वही बात कहूंगा, मेंटेनेंस पूरी की पूरी आपके ऊपर है। अब कपड़ा भी हम लेने जाते हैं, मैं कपड़े से बार बार इसको कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, जैसे अभी ज़ारा वाला एग्जांपल भी दिया, क्योंकि भाई महंगी चीजें यही होती हैं। अगर आप कोई कपड़ा लेने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ब्रांडेड टी शर्ट ली कोई भी, तो शॉपकीपर बोलेगा भैया मेरी गारंटी है, ये 1-2 साल आपकी कोई खराब नहीं होगी, कपड़े में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यही आप उस ब्रांडेड टी शर्ट को लेकर के 9 लखे साबुन से रगड़ के धो दोगे, क्या होगा उस टी शर्ट? बिल्कुल खराब हो जाएगी। बिल्कुल खराब हो जाएगी, मतलब प्रिकॉशंस हमें करने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस आपको थोड़े बहुत, भाई आप इतना चीज ले रहे हो तो आपको प्रिकॉशंस लेकर के तो चलने पड़ेगी। तो बाकी देखो प्राइस वगैरह की बात ना बिल्कुल लास्ट में करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल डिटेल में बात करते जा रहे हैं हम, क्या क्या होगा, कैसे होगा, और प्रिकॉशंस वगैरह जो भी होंगे ना वो भी बाद में बताएंगे, क्या प्रोज होते हैं, क्या कौन से होते हैं, इन सब चीजों की बाद में बात करेंगे। तो अभी भाई हम आप लोगों के सामने, जैसा कि पहले अपने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्लेइंग था, जो छोटे छोटे पैनल्स होते हैं जिनके ऊपर मिट्टी वगैरह जम जाती है और सारी चीज हो जाती है, वो निकालना। सेकंड स्टेप हमारा रबिंग का था। अब ये थर्ड स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये शुरू कर दिया हमने। करो शुरू। मतलब रबिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, रबिंग पूरी गाड़ी की कंप्लीट हो चुकी है। अब डीए मतलब हमारी गाड़ी पे ग्लेज हो रहा है। ग्लेज इन द सेंस कि अब पूरी गाड़ी की शाइन निकाली जाएगी। ठीक है, अब प्रॉपरली दोनों तरफ से, हर तरफ के पैनल से, आप एक बार थोड़ा सा आगे लेकर के जाके दिखाओगे, आपको अपने आप ही, जब आपने पहले वीडियो में दिखाया था, लोग अगर कंपेयर कर पाएंगे उसमें पता लगेगा कि पहले में और अब में बोनट में कितना फर्क आ गया। और अभी जब ये हो जाएगा तो इससे और फर्क आएगा। मुझे इधर ही दिख रहा है। हाँ, जबकि अभी इधर कितना एक अभी 2 स्टेप से इतना फर्क आ गया, तो अभी ये तीसरा स्टेप चल रहा है। उसके बाद में आप इस साइड पे देखोगे तो यहाँ से इधर हम साइड से छोटे पैनल्स भी लेने शुरू कर चुके हैं। वहाँ दूसरी मशीन भी चालू हो गई है। ओके, तो हम लोगों ने ये सारा का सारा प्रोसेस अपना सुपर फास्ट वाला चालू करा हुआ। अच्छा, लग यही केमिकल रहा है उसमें? हाँ जी, हमारे यही केमिकल्स इसके अंदर सारे के सारे। मैं केमिकल्स भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे। केमिकल हमारा लग रहा है, ओके, ठीक है। ये हमारा मंजरना का प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके बाद में ये सारा का सारा लगेगा इसके ऊपर। अभी बोनेट पे डल चुका है, उस साइड पे भी हम यही डालेंगे अभी, और यही प्रोडक्ट पूरी गाड़ी के ऊपर अप्लाई होगा। इसके बाद में गाड़ी पूरी वॉश की जाएगी और डिटेल की जाएगी। अच्छा, इसके बाद वॉश होगी? इसके बाद वॉश होगी। इसके बाद इसकी सारी जितनी आप देख रहे हो ना, मास्किंग टेप वगैरह हमने लगाई थी, ये सब हटेगा और उसके बाद पूरी गाड़ी की वॉशिंग होगी। ओके, और वॉशिंग का भी आप एक थोड़ा सा टाइम लैप्स में दिखाना। क्यों कह रहा हूँ टाइम लैप्स इनको दिखाना? वॉशिंग में क्या होगा पता लगेगा कि किस हिसाब से इसके अंदर फोम वॉश और क्या चीज हो रही है। ओके, वो प्रॉपर पता लगेगा। और हमारी नॉर्मल वॉशिंग भी फोम वॉश ही होती है, हम फोम वॉश करते हैं। Like the city, but I am tired of the same people, of the same
escape now to another place now, but with you 'cause I don't want to be alone. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never leave me. Don't leave me, boy. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your भाई अब जो आप देख पा रहे हो सारे मेरे ऑडियंस जितने भी हैं यहाँ पर, मैं भाई को बोलूँगा एक बार थोड़ा सा कैमरा लेकर के आओ, ये दिखाओ। हम यहाँ पर छोटी छोटे पार्ट्स की डिटेलिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि क्रोम पार्ट्स की मेन डिटेलिंग होती है, बट क्रोम पार्ट्स इसमें है नहीं, तो मिट्टी तो हमें हटानी है, चाहे कोई भी पार्ट हो, कैसा भी पार्ट हो, हम उससे मिट्टी हटाएंगे। मिट्टी हटाई जा रही है। तो भाई यहाँ पर इस साइड पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी अपना वही डिटेलिंग वाला काम चल रहा है। वो भी अपने छोटे छोटे कॉर्नर्स जहाँ जहाँ से मिट्टी निकल सकती है वो सारी निकाली जा रही है, सारी की सारी चीज़ हो रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में आप रखो। इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ों से भाई बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये हर कोई आपको इतना डिटेल में ना दिखाएगा नहीं। गलत तो नहीं कह रहा वासु भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं देख भी रहा हूँ और दिखाना हाँ। भी चाह रहा हूँ। तो भाई ये देखो जितना यहाँ पर केमिकल लगता जा रहा है, एक बार यहाँ पर जूम करके वासु भाई दिखाओ, ये मिट्टी निकल रही है यहाँ से। अदरवाइज हमारे को यहाँ पर कोई मिट्टी वगैरह दिख नहीं रही थी। ये इस साइड पे व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना हमारा, इस साइड पे दिखेगी आपको। मतलब ये अंदर बैठ जाती है हाँ, ना, तो ये वो सब अंदर निकाली बैठ जा जाती है रही भाई। ये बिल्कुल दिखती, ये दिखने वाली चीज होती नहीं है। अभी जब हम इसकी वॉशिंग करेंगे तो ये ढंग से साफ हो जाएगी। ओके, washing प्रेशर के से time निकल पे। जाएगा। हाँ, प्रेशर से निकल जाएगी। अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो ये प्रेशर से निकलेगी भी नहीं। तो इसके बाद जाएगी वॉशिंग पे। हाँ, इसके बाद ये वॉशिंग के लिए जाएगी। और उसके बाद भाई हमारी वॉशिंग वगैरह करने के बाद पूरा इसको सुखाया जाएगा गाड़ी को, फिर फाइनल में हमारा कोटिंग के लिए जाएगी। मतलब मुझे रात में विदा करोगे यहाँ से? भाई अब देखो जो प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को ये नहीं कर सकते कि भैया कोई नहीं हम आपको जल्दी भेज देंगे। हाँ। जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो हाँ। होगा। और बाकी ये हो रही है डिटेलिंग, इसके बाद जाएगी वॉशिंग पे। और स्टेप बाय स्टेप तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या क्या इसमें चल रहा है। हमारा 4th स्टेप चल रहा है एक तरह से डिटेलिंग का। 5th स्टेप में हम वॉशिंग के लिए जाएंगे और 6th स्टेप में इसकी कोटिंग होगी। हाँ, बाकी मैं बोल रहा था जैसे बोनट पे यार बहुत ज्यादा फर्क तो मुझे अभी नजर आ रहा है। ये भाई अभी तो मैं कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं ज्यादा कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये 50% का नतीजा। अच्छा, अभी आपको मेन फर्क दिखेगा कि क्या आएगा क्या नहीं। तो भाई जैसा आप लोग देख चुके हो, अब हमारे कितने स्टेप्स कंप्लीट होंगे। 1st स्टेप में हमने क्लेइंग करी थी, 2nd स्टेप में हमने इसके ऊपर पूरी गाड़ी पे रबिंग करी, 3rd स्टेप पे हमने डीए मतलब अपना जो ग्लेज होती है वो करी, 4th स्टेप हम इसका डिटेलिंग का ओवर कर चुके हैं। वासु भाई ने सारा उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि हमने डिटेलिंग वगैरह कैसा था, क्या चीज़ थी, मिट्टी भी आप लोगों को दिखाई सारी, वो सब हम ओके कर चुके हैं। अब जो हमारा 5th स्टेप है, 5th स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। इसकी वॉशिंग होगी और प्रॉपर फोम वॉश होगी। तो आप भाई अभी वीडियो के अंदर देखोगे फोम वॉश किस हिसाब से कैसे हो रही है, पूरी फोम वॉश होगी। नेक्स्ट स्टेप हम उसके बाद इसका बताएंगे आपको क्या है, वो फाइनल स्टेप रहेगा हमारा, वो फाइनल होगा। वो फाइनल रहेगा। ओके, ठीक है, अब कोटिंग की तरफ देख रहे हैं। वासु भाई सुबह कितने बजे आए थे आप मेरे पास? मैं सुबह आया था, 1 बज गया था मुझे। ठीक है, और भाई अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। आप देख लो भाई, इतना तो लंबा है, प्रोसीजर इसका लंबा है। हाँ। बट भाई जो रिजल्ट निकल के आएगा सामने वो भी आपको फिर उसी हिसाब का दिखेगा। चलो वॉशिंग पे लगवाते हैं गाड़ी को, फिर फाइनल स्टेप जो उसको शूट करते हैं और उसको दिखाते हैं फिर आपको डिटेल्ड में। Are you taught that we're even about your guy? Are you taught that we're even about your guy? Are you taught that we're even about your guy? तो भाई अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फाइनल अपना जो हमारा हिसाब किताब है, एक बार भाई से मैं कहूँगा बॉटल की तरफ दिखा दो। हम भाई G10 ग्राफीन कोटिंग इसके ऊपर यूज कर रहे हैं। ये हमारा अपना ब्रांड है मिस्टर बी के नाम से, जो हम कोटिंग्स यूज करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई स्पेसिफिक ब्रांड में चाहिए वो भी मिल जाएगा, हम वो भी दे देंगे। तो भाई अब कोटिंग लग रही है। वासु भाई आपके सामने पहले ग्लॉस है गाड़ी का, आप एक बार थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करके दिखाओ, जिस एरिया पे कोटिंग लगती जा रही है वहां का ग्लॉस कैसा होता जा रहा है। कोटिंग के बाद में आप एक बार इस साइड से आओ, थोड़ा सा पीछे से घूम करके, आपको इधर से पता लगेगा, जो मेन पता लगेगा, क्योंकि आप अभी बहुत पास से देख रहे हो। अब यहाँ से आपको विजन अलग दिखा, बिल्कुल वो आपको मैट इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी कोट चढ़ रहा है। हाँ। कोट चढ़ने के बाद में जब वो कोट उतारा जाएगा ना, कोट उतारा इन द सेंस कपड़ा लगता है कोटिंग के ऊपर, थोड़ा सूखने के बाद, तो वो चीज एक अलग निकल करके आएगी, उसको बोला जाता है। ये जो कोटिंग होती है ये हमारी हाइड्रोफोबिक होती है। इस पे अगर मान लीजिए अब पानी वगैरह या कुछ मिट्टी वगैरह कुछ भी टिकती है, वो हम एक बार हल्का सा वीडियो में दिखाएंगे, अभी पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी
हमारी गाड़ी गीली है। गीली है। एक बार वासु भाई आप जब भी आपको लगे आप एक बार दिखाना, ओके। 2-4 दिन मतलब बाद। मैं कल दिखा हाँ, सकता हूँ घर जाके? हाँ हाँ कल दिखा सकते हो। चलो मैं आप इसमें ये वो क्लिप डालूंगा जरूर भाई। हाँ वो क्लिप डाल देना एक बारी, कल दिखा देना। तो इसमें क्या होगा भाई, ये सारी की सारी जितना भी आपका मान लो, अब जैसे बारिशों का टाइम होता है, बारिश में पानी नहीं रुकेगा, गाड़ी गंदी भी होगी ना आपकी, हवा में लगेगी, जैसे आप गाड़ी चलाओगे हवा से पानी अपने आप उड़ जाएगा। अच्छा, वो चीज है, इसको हाइड्रोफोबिक मतलब बूंदे ठहरेंगी नहीं? बिल्कुल बूंदे ठहरेगी नहीं, ठहरेंगी बट वो हवा आएगी या गाड़ी चलेगी वो अपने आप हट जाएंगी। ओके। वो इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी ठहरती हुई। वो बाकी ये चीज देख है, लो, ये अपना फाइनल प्रोसेस है ना? ये फाइनल प्रोसेस है। ये कोटिंग हो रही है अब गाड़ी के ऊपर, ये कोट अप्लाई हो रहा है। ओके। तो इससे पहले का भी जो हमने सारा आपको प्रोसीजर दिखवाया, अगर आप ये कोटिंग नहीं करवाना चाहते, वो पैसे का पहले का प्रोसीजर कराते हैं, उस प्रोसीजर को हमने नाम दिया हुआ हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट। ओके। लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को इस नाम से पता भी होगा, टेफ्लॉन कोटिंग। तो हम उसको हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट कहते हैं। वो आप अपनी, जैसे आपकी 2-3 साल पुरानी गाड़ी हो गई, गाड़ी का कलर डल पड़ गया, तो आप उसके ऊपर करवाओ, आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके। ये टेफ्लॉन कोटिंग नई गाड़ी पे कराने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नई गाड़ी तो आपकी ऑलरेडी न्यू है। अब ये देखो इस पे कपड़ा लग रहा है, ठीक। ये जो जितना पोर्शन उन्होंने पहले किया था भाई, कोटिंग भी बहुत ध्यान से, बहुत मतलब उस चीज से करी जाती है। अब देखो इन दोनों ने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, क्यों पहने हुए हैं? रीजन उसका यही है कि ताकि बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट्स या ऐसी कोई चीज ना आ पाए। कपड़े भी हमें उस हिसाब से लेने चाहिए, हर एक माइक्रॉन्स के लिए हर एक अलग अलग किस्म का कपड़ा है। हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं। अब ये देखो आप, मैं ये दिखाता हूँ, ये हमारा ग्लासेस के लिए है, ये अभी गंदा इसलिए हुआ है, ये शीशों पे लगता है सिर्फ, ये बॉडी पे नहीं यूज होता। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं ये दिखाऊंगा तो ये हमारा वॉशिंग के टाइम पे यूज होता है। इसके ऊपर थोड़े से माइक्रॉन्स आप देख सकते हो कैसे है। ठीक है, फिर हमारे पास में मोटे पतले बहुत अलग अलग तरह के, हर एक काम के लिए एक अलग कपड़ा है। जैसे अब ये कोटिंग को साफ करने के लिए ये स्पेसिफिक कपड़ा यूज होगा। अच्छा, इसमें एक बार प्रोसेस रिवाइज कर दें जरा। बिल्कुल, तो भाई एक बारी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, हमने पार्ट्स इसके अंदर क्या क्या करे हैं, किस किस स्टेप से हमने करा। पहले हमने इसके अंदर क्लीनिंग करी, सारी गाड़ी पे जितने भी डर्ट पार्टिकल्स थे वो निकाले। नेक्स्ट स्टेप हमारा रबिंग का था, रबिंग करी। रबिंग के बाद में हमने जो इसका थर्ड स्टेप में हमने इस गाड़ी के ऊपर ग्लेज किया, जो हमारा डीए होता है उससे हमने ग्लेजिंग करी इस गाड़ी की। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप के अंदर हमने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो मिट्टी थी, डिटेलिंग थी, वो करी। ठीक है, फिफ्थ स्टेप के अंदर एक बार वासु भाई फिफ्थ स्टेप पे आऊंगा, पहले वो दिखा लो, साइड मिरर आपका वो वाला भी रैप हो गया। हाँ, ये तो दिखाना बनता है यार। ये भाई क्या है ना, मैंने अभी ये आरवीएम चेंज कराए थे ना, तो उसमें ना हल्का सा पेंट वेंट का जो ऊपर का कवर था ना, उसमें दिक्कत हो रही थी। तो ये है मेरे जो ओरिजिनल आरवीएम थे। अब ये तो मैंने डलवाए क्रिएटिव वाले, लेकिन एडवेंचर में आते हैं वाइट, तो भैया ने उसको रैप किया है। और रैप भी पता है, मैं सोचता हूँ, मैं रैप का भी सोचता नहीं था करवा लूँ ये, लेकिन जब मैंने ये वरना देखी ना और इसका रैप देखा भाई, फिनिशिंग देखी, ये देखो कितनी गजब लग रही है। इस वीडियो में 2 बार दिखा चुका हूँ मैं इसको आपको। ठीक है, तो इतनी प्यारी लगी। अब जरा मुझे ये बताना, मैं उधर वाला जरा रैप दिखाता हूँ। हाँ। वो आरवीएम का, ये देखो भाई, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये भाई बिल्कुल ऐसा लगता है पेंट, बिल्कुल ही पेंट लगेगा। अगर आप बताओगे नहीं कि रैप है तो कहीं से भी पता नहीं लगेगा। चाहे इसके एजेस आप देख लो, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आई हुई है। तो हम भाई फिफ्थ स्टेप पे थे अपने, अब फिफ्थ स्टेप से वापस आते हैं। फिफ्थ स्टेप हमने जो इसका किया, पूरी गाड़ी की वॉशिंग करी है ढंग से। ठीक है, जो हमने कोनों कोनों से मिट्टी निकाली थी और सारी चीज थी वो वॉश हो गई। अब फिर सिक्स स्टेप के अंदर हमने इसके ऊपर कोटिंग करी। ओके, अब ये फाइनल प्रोसीजर है। तो गाइज अब ऑलमोस्ट अपना काम ऑलमोस्ट क्या फाइनल हो चुका है हमारा काम। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी राइनो पे अब थोड़ा बहुत छोटा मोटा भाई ने कुछ काम करवाया है, वो भी आपको अलग वीडियो में एक भाई दिखा देंगे कि क्या करवाया। अब आपको हम सेरेमिक का, भाई जो मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोफोबिक होती है सेरेमिक स्पेसिफिकली, ये ग्रेफीन कोटिंग है हमारी। अभी ये गीली है, मैं इसलिए इतना ज़्यादा इसका आउटपुट नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। एक बार पानी डालो भाई, एक बार यहाँ पर दिखाओ थोड़ा सा फोकस करके कि किस हिसाब से पानी आएगा। तो गाइस आप लोगों ने देखा, बस आप लोगों ने देखा किस हिसाब से हमने बोनट पे कितना पानी डाला। और भाई इस गाड़ी का बोनट, वासु भाई आप बताओ, इस गाड़ी का बोनट स्ट्रेट है क्या? ओ मतलब स्लांट है क्या? नहीं, सीधा है बोनट बिल्कुल। अगर पानी डलेगा तो रुकेगा पानी, रुकता है वो। मुझे कपड़े से हटाना पड़ता है जब मैं वॉश करता हूँ। रुक रहा है अब नहीं रुक रहा, लेकिन ये देख रहे हो भाई, जो भी पानी डाला है ना वो सारा नीचे आ चुका है। ये भी जो है ना, इस पे अगर अभी फूक मारे या ये हवा चलेगी ना, ये उससे गायब हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज है। अब देखो इस पे कोटिंग नहीं हुई, जबकि ये बिल्कुल सीधा है, और इस पे रुक रहा है पानी, यहाँ रुका हुआ है, यहाँ नहीं रुका हुआ उस हिसाब से। तो भाई ये वाली चीजों पे, इन चीजों से पता लगता है। अब ये देखो, ये भाई भी पानी कैसे मार रहा है, इससे कपड़ा कैसे मार रहा है, क्यों ऐसे मार रहा है? ताकि कोटिंग ना साफ हो जाए।
अब यही अगर कोई और और होता ये एक टेस्ट था, वो- बाकी हाँ। ये भैया ने बोला था हम कर सकते थे, लेकिन हाँ। फिर भी आपको हमने दिखा दिया एक बार अभी। दिखा दिया यहाँ पे भी करके। ऐसा कुछ नहीं है कि कोटिंग इतनी बेकार है कि अभी खराब हो जाएगी। अगर हाँ। ये होता है तो भाई फिर कोटिंग कोई भी क्यों कराता। बिल्कुल। अच्छा, अब प्राइस की भी थोड़ी सी बात कर ले सात्विक भाई। भाई अब प्राइस की तरफ चलते हैं, हम्म। प्राइस बताते हैं आपको इसका। अच्छा सात्विक भाई, जैसे मैंने अभी ये ग्रिफिन कराई है, ठीक है, अगर किसी को करानी है, कोई आता है आपके पास, तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगी? भाई मतलब? देखो, हर एक कोटिंग की 9H से लेकर के ग्रिफिन तक, हर चाहे 10H है, 9H है, ग्रिफिन है, हर कोटिंग की एक अलग कॉस्टिंग है। आपकी गाड़ी पे जो ग्रिफिन हुई है उसकी 2 years वारंटी के साथ 15,000 रुपीज कॉस्टिंग है। ठीक है, बाकी हमने अपने थोड़े से ब्रोशर्स भी छपवा रखे हैं। जैसे इसके अंदर ना हमने बता रखा है कि क्या चीज कहाँ से स्टार्टिंग है। जैसे हमारे पास सेरेमिक 10,000 रुपए से स्टार्टिंग है, पीपीएफ है 40,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मल हमारे पास फोम वॉश है, वो हमारा 500 रुपए से है। फिर रबिंग है, टेफ्लॉन 2500 कोटिंग, से है। हाँ, डिटेलिंग है। ये सारी हमने चीजों का एक वो बंच बना रखा है। आप एक बार विजिट करो, मैं ये नहीं कह रहा आकर के काम कराओ, बट एक बार प्लीज विजिट करो, आपको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसा हमने वीडियो में एक्सप्लेन करा, सारी की सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर समझ आता है तो आप काम कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बासु भाई आप बताओ कि आपको काम कैसा लगा। देखो, काम मैंने देख लिया है, और रिव्यू अगर मैं दूं ना, तो अगर रेटिंग की बात कर लेते हैं चलो, तो भाई 10 out of 10 में देना चाहूंगा, क्योंकि भैया ने मुझे पानी वगैरह सब डाल के दिखाया है, और वाकई बोनेट पे पानी नहीं रुक रहा है, और जो एरिया नहीं हुआ है ना उस पे मुझे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल टेपर में है, उस हाँ, तक पे पानी उस पे रुक रहा पानी है। नहीं रुक रहा, उस पे पानी रुक रहा है टेपर में होने के बावजूद, और जो स्ट्रेट बोनेट है उस पे नहीं रुक रहा। उस पे नहीं रुक रहा। नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ। ओके रिपोर्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कि कोई भी इतना एक्सप्लेन नहीं करता अपनी कोटिंग को, या कोई भी चीज कर रहा। हाँ, ये बात तो है। देखो, हर कोई इतना एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या होता है ना, हम स्टूडियो जाते हैं, चलो ठीक है, हमने कराई भाई ये कोटिंग कर दो, तो कर करा के अपना हाँ जी आपका काम फिनिश हो गया। हाँ जी। लेकिन भैया ने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर हमें समझाया, बिल्कुल और मेरे सामने सारा काम हुआ है। मेनली बात ये है, मैं सुबह से लेके अब तक यहीं हूँ। बिल्कुल। आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपको अपने सामने ही कराना है, अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं भी होगे तो भी इसी प्रोसीजर से काम वो तो होगा। ट्रस्ट वाली वो बात एक है। ट्रस्ट वाली बात है। भाई यहाँ पर सारा टाइम इसलिए थे क्योंकि भाई को वीडियो शूट करनी थी। हाँ। नहीं तो अदरवाइज भाई भी यहाँ ना होते। हाँ। भाई भी अपने घर सो रहे होते आराम से इतनी देर। अब और अराउंड 10 बज रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग सुबह 1 बजे के लगे हुए हैं। हाँ। आप लोगों को हमारी शक्लें और आवाजों से ही पता लग रहा होगा कि हम कितने डाउन हो चुके हैं। हाँ, बस छोले कुलचे खाए हैं। बाकी ज्यादा चाय पी रहे हैं। हाँ। गला भी खराब है यार, अब भैया का भी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वासु भाई का कोई पर्टिकुलर नाम लेके आएगा तो भाई उसको भी एक और अच्छा रिगार्ड मिलेगा। चलो, अगर भाई आपको करानी है ना, मैं देखो सच बता रहा हूँ, मैं जब से मैंने वरना की रैप देखी है ना यार, आपकी कसम से मैं तो कहता हूँ, अगर आपको रैप कराना है ना तो इससे अच्छा स्टॉप कहीं नहीं मिलेगा। आप आओ हॉट रोड्स। ये प्रमोशन वाली बात ही नहीं है, भूल जाओ, प्रमोशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये है कि जो मैंने काम देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ भाई पूरे 100%। भाई कोटिंग के लिए मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, भाई ने हमारे से कोटिंग कराई, बट भाई रैप के लिए फोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको रैप का काम देख करके ऐसा मजा आया कि इतना तो मैंने कोटिंग को भी नहीं बोला है। तो वही चीज है, भाई ने कोटिंग रैप का काम भी देखा हमारा, तो भाई वही चीज है। आप लोग आओ एक बार, मैं ये नहीं कह रहा काम कराओ, एक बार विजिट जरूर करो हमारे पास में, एक बार चीज को समझो, प्रोडक्ट्स को समझो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करो। बाकी आप लोगों को ना एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल सब स्क्रीन पे तो शो हो रही हैं, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और लिंक वगैरह मिलेगी, कॉन्टेक्ट डिटेल मिलेंगी। बेझिझक आप भाई कॉल कर सकते हो, कोई इंक्वायरी है वो पूछ सकते हो भैया से, कुछ भी आपको डाउट रहेगा इस वीडियो में भी वो भी बात कर सकते हो। और अभी तो फिलहाल ये देख लो, मैंने सेरेमिक तो करा लिया, लेकिन पता है रैप इतना पसंद आया था, मैंने अभी हम बात कर रहे हैं ना कि मैं रैप कराऊंगा इस पे। अभी भाई कह रहे थे मेरे को रैप कराना है, बट अभी जैसे भाई ने सेरेमिक करा लिया है। अब भाई देखो, हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि भाई प्रमोशन के लिए आए हैं, यहाँ पर वीडियो बन रही है तो भाई से पैसे नहीं लिए गए हैं। हाँ। पूछो, भाई से भी पैसे लिए गए हैं, सारी चीज है, ठीक है, बट डिस्काउंट हो जाता है। हाँ। तो इस चीज के अंदर हमें थोड़ा सा साथ में रह करके चलना है। डिस्काउंट वगैरह वाली कोई ऐसी बात नहीं है, कर देंगे। अब भाई रैप के लिए परेशान हो रहा है कि रैप कराना है, बट अब जो इस पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए वो नहीं, वो फिर खत्म हो जाएंगे। कुछ टाइम लेने के बाद कराएंगे ना। बिल्कुल, रैप भी करेंगे इस पे, कुछ टाइम देते हैं इसको 6-8 महीने का, उसके बाद में देखते हैं रैप। चलो भाई, वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी देख लो, अपनी गाड़ी भी कंप्लीट हो ही चुकी है, और ये थोड़ा सा ना लाइटिंग का काम चल रहा है। जैसे मैं आगे दिखा देता हूँ मैंने कौन सी लाइट लगवा ली है। ये जो होती है ना भाई, मेनली एंटीवर वाली बोलते हैं। ये देखो, अब ये जल के दिखाई देंगी, अभी तो नहीं दिख रही है। ये देखो यहाँ पे दिख रही होंगी ना, आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। तो ये भी मैंने यहाँ पे काम कराया है। और बाकी रैप की जो मैं तारीफ कर रहा हूँ ना, वो ये देख लो, ORVM आप देख रहे हो, ये देखो, ये भाई रैप कराया भैया ने। अभी व्हाइट कलर के मेरे ओरिजिनल ORVM थे, ये मैंने रैप कराया, तो बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी हेल्पफुल रही है तो भी आप बता सकते हो। बाकी चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई, वीडियो करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।